हम सबकी एक ही चाहत होती है, हमेशा खुश रहना, है ना? पर क्या ये मुमकिन है? क्या वो खुशी मिल सकती है जो हमेशा टिकी रहे? आज हम एक प्राचीन ग्रंथ की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी का पीछा करना ही हमें उससे दूर ले जा रहा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार दावे से होती है। वो कहता है, इंसान की हर कोशिश का, हर मेहनत का जो आखिरी मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ खुश होना है। जरा सोचिए इस बारे में। है तो ये बिल्कुल सच? हम जो भी करते हैं, उसके पीछे की वजह तो खुशी की तलाश ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम सबका लक्ष्य एक ही है, तो फिर ये खुशी मिलती क्यों नहीं? ये ग्रंथ सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाता है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, सांसारिक सुखों का जाल। यहाँ एक बहुत बहुत ही गहरी बात कही गई है। दुनिया के सबसे कीमती, सबसे बड़े सुख भी किसी इंसान को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक उसके मन में शांति न हो। और देखिए, असली जड़ तो यही है। हम सुख को बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुशी का असली कनेक्शन तो मन की शांति से है। ये ग्रंथ हमें इच्छा के एक ऐसे चक्र के बारे में बताता है, एक विशेष साइकिल जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। देखिए, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मन में किसी सुख को पाने की इच्छा उठती है। फिर जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या होता है? वो खत्म नहीं होती, बल्कि और मजबूत हो जाती है। हमें और चाहिए, और चाहिए। इस और के चक्कर में सही गलत को परखने की हमारी ताकत, हमारा विवेक कमजोर पड़ जाता है। और फिर आते हैं गुस्सा और लालच, और नतीजा, हमारा जीवन दुखों के मकड़ जाल में उलझकर रह जाता है। इस रास्ते का अंत क्या होता है, ये बताने के लिए ग्रंथ बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि सिर्फ सुखों के पीछे भागने वाली जिंदगी आखिरकार एक जानवर या एक राक्षस की जिंदगी बन जाती है। मतलब ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि ये रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गए, पर इसका हल क्या है? सच्ची खुशी आखिर है कहाँ? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ इसका क्या समाधान बताता है। अब जरा इस मिसाल पर गौर कीजिए, कितनी कमाल की बात कही गई है। ग्रंथ कहता है कि दुनिया की चीजों में, सांसारिक वस्तुओं में खुशी ढूंढना, जानते हैं कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई रेत से तेल निकालने की कोशिश करे या पानी को मत कर घी बनाना चाहे। मतलब ये कोशिश ही बेकार है, नतीजा मिलना तो दूर की बात है। तो फिर असली टिकाऊ खुशी कहाँ है? ग्रंथ का जवाब बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि जो परम सुख है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो अखंड है, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में ही मौजूद है। यही इस पूरे दर्शन का केंद्र है। पर ईश्वर तक पहुंचे कैसे? यहां पूजा शब्द का एक बहुत ही अलग मतलब बताया गया है। ये कहता है, पूजा का असली मतलब है जिस तरह से हम दुनिया की चीजों के पीछे खुद को समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से ठीक उसी तरह खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। मतलब अपनी सारी एनर्जी जो बाहर की तरफ भाग रही है, उसे अंदर की ओर मोड़ देना। तो ये करना कैसे है? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? चलिए अगले हिस्से में इसी रास्ते को समझते हैं, भक्ति का मार्ग। यहां पर ग्रंथ हमारे सामने दो रास्तों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर रखता है। एक रास्ता है ईश्वर की ओर जाने वाला, जो रोशनी, सेहत और मन की शांति की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता, वो है सिर्फ दुनिया के भोगों का, जो हमें अंधेरे, बीमारियों और गड्ढों में धकेल देता है। एक रास्ते पर अच्छे लोगों का साथ मिलता है, दूसरे पर बुरों का। एक रास्ता हमें देवता बनाता है, दूसरा राक्षस। और आखिर में एक से मुक्ति मिलती है और दूसरे से नरक का रास्ता खुलता है। चुनाव साफ है ना? अच्छा, एक सवाल उठता है, इस आध्यात्मिक रास्ते पर सुंदरता का क्या काम? असली सुंदरता, असली आकर्षण क्या है? चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ इस जरूरी बात को कैसे समझाता है। सबसे पहले तो ये ग्रंथ साफ साफ बताता है कि सुंदरता क्या नहीं है। ये बाहरी रूप रंग, महंगे कपड़े या गहनों में बिल्कुल नहीं है। तो फिर सच्ची सुंदरता है क्या? ग्रंथ के मुताबिक असली सुंदरता एक ऐसे दिल में है जो कुछ खास गुणों से भरा हो, जैसे कि विनम्रता, करुणा, कोमलता और सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, मन की शांति, हर हाल में एक जैसा रहना और एक सादगी भरा, संत जैसा स्वभाव। यही वो अंदरूनी गुण हैं जो किसी को सच में सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। और अगर ये अंदरूनी गुण न हो तो बाहरी सुंदरता कितनी खोखली और खतरनाक है, इसके लिए भी एक जबरदस्त मिसाल दी गई है। कहा गया है कि ये सोने के एक चमकते हुए बर्तन की तरह है जिसके अंदर जहर भरा हो। सोचिए जरा। चलिए अब हम इस ग्रंथ के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है, और वो है हमारे विचारों की शक्ति। सिद्धांत बहुत सरल है पर बहुत गहरा भी। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक खुशबूदार फूल अपनी महक चारों ओर फैलाता है, ठीक वैसे ही
एक इंसान का अंदरूनी जीवन, उसके विचार बाहर की दुनिया में फैलते हैं, रोशनी, अमृत और शांति बनकर। तो इस पूरी सोच का, इस पूरे दर्शन का मतलब क्या हुआ? इसका निचोड़ ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं वो बड़े बड़े उपदेश देना नहीं है, बल्कि खुद एक अच्छा उदाहरण बनना है। जब हमारे विचार नेक होंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा, तो वो अपने आप ही दूसरों को अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करेगा। मतलब दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा खुद को बदलने से होती है। और आखिर में एक सवाल जो ये ग्रंथ हम सबके लिए छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो हम कैसी दुनिया बनाना चुनेंगे?